वज़ीर आज़म ने नौजवानों का ताल्लुक टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए कमर कस ली। 3 लाख नौजवानों को हुआवे टेक्नोलॉजी से तरबियत फराहम की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इजलास में हुआवे टेक्नोलॉजीज़ के वफ़द की शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा कि टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ और डिजिटल इनकलाब में नौजवानों का कलीदी किरदार है। हुकूमत नौजवानों को जदीद महारतों से लैस करने के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम कर रही है। हुआवे के ICT ट्रेनिंग प्रोग्राम से IT बरामदात में इजाफे समेत नौजवानों को रोज़गार के हसूल मिलेंगे। वज़ीर आज़म की IT ट्रेनिंग के मनसूबों पर तेज़ी से अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म से अरकान कौमी असम्बली अज़हर क़य्यूम नारा, अब्दुल गफ़ार भट्टू और रुकन सूबाई असम्बली फ़िदा हुसैन भट्टू की मुलाकात। अवामी मसाइल और हल्कों में तरक्याती कामों पर बातचीत हुई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का हुकूमत मुखालिफ तहरीक तेज करने का ऐलान। हरीपुर में मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा कि मुसल्लत करदा हुकूमत से कुछ भी बेहतर नहीं हो सकता। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से मिलकर एहतजाज करेंगे, कानून की हुक्मरानी के लिए अपनी तहरीक तेज करेंगे। आइन और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाना होगा। मुल्क में शफाफ इलेक्शन ही मसाइल का वाहिद हल है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने वज़ीर आज़म से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। कहा हुकूमत का रवैया इंतहाई गैर संजीदा और मुल्क दुश्मनी पर मबनी है। हुकूमत नाअहल और मैंडेट चोर है, उनके खिलाफ अवाम के पास जाएंगे। ग्रैंड अलायंस की मीटिंग बुला रहे हैं जिसमें तमाम क़यादत शरीक होगी। पुरतशद्दुद रवैये कौम और मुल्क के लिए बायस शर्म है। वतन अजीज़ में मुनाफरत और इंतशार की कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहा मुल्क को मजहबी मुनाफरत से पाक करेंगे। पंजाब हुकूमत कामयाबी की तरफ गामजन है। नारंग मंडी में मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा हुकूमत अपने 5 साल पूरे करेगी। पीपल्स पार्टी हमारे साथ थी और रहेगी। अफगानिस्तान का असलहा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। अमरीका इसे खरीदे या ख़त्म करे, इसी से पाकिस्तान का अमन बहाल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पोर्ट कासिम अराजी स्कैंडल पर 13 रुकनी तहकीकाती कमेटी बना दी। चेयरमैन वज़ीर आज़म इंस्पेक्शन कमीशन कमेटी के कन्वीनियर मुकर्रर। डायरेक्टर IB सिराजुद्दीन अमजद, डायरेक्टर FIA शाहिद हुसैन कमेटी का हिस्सा। नोटिफिकेशन के मुताबिक पोर्ट कासिम अथॉरिटी ज़मीन छोटे और दरमियाने इंडस्ट्रियल पार्क के लिए दी गई। कमेटी ज़मीन की लीजिंग में माली बेज़ाब्तियों की तहकीकात करेगी। $7 अरब के बेल आउट पैकेज के तहत 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की किस्त का हसूल। पाकिस्तान की पहली शशमाही की इक्तिसादी कारकर्दगी पर जायजा मुज़ाकरात जारी। तकनीकी मुज़ाकरात के बाद पॉलिसी सतह की बातचीत आज से बाज़ाब्ता तौर पर शुरू होगी। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक GDP ग्रोथ, महंगाई की शरह, तरसीलात ज़र और पावर सेक्टर इस्लाहात पर गुफ्तगू होगी। कार्बन लेवी, टैक्स शॉर्टफॉल, टैरिफ एडजस्टमेंट और सब्सिडी ख़त्म करने का जायजा लिया जाएगा। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और करंट अकाउंट खसारे का डाटा ज़ेरे बहस आएगा। तरसीलात ज़र, फसलों के अहदाफ, सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ की प्रोजेक्शन पर गौर किया जाएगा। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात जुमा तक जारी रहेंगे। मुज़ाकरात की कामयाबी पर स्टाफ लेवल मुआहदे पर दस्तखत किए जाएंगे। ना कागज़ के अखराजात, ना छपाई का झंझट। हुकूमत का डिजिटल प्राइस बॉन्ड मुतारिफ करवाने का फैसला। इनकी खरीदारी सिर्फ नेशनल सेविंग्स मोबाइल ऐप से मुमकिन होगी। डिजिटल प्राइस बॉन्ड चोरी और नुकसान के खदशात से महफूज होंगे। 500, 1000, 5000 और 10,000 रुपए के बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे। डिजिटल प्राइस बॉन्ड की इनामी रकम पर टैक्स लागू होगा। ज़कात मस्तस्ना होगी। इनकी कुरअंदाजी हर 3 माह बाद होगी। इनामी रकम बराह रास्त लिंक शुदा बैंक अकाउंट में मुंतकिल होगी। वरसा को जानशीनी सर्टिफिकेट के मुताबिक अदायगी की जाएगी। तहरीक इंसाफ जिला पेशावर का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार। PTI जिला पेशावर के इजलास में सूबाई हुकूमत पर तनकीद की बौछार कर दी। इजलास के लामी में कहा गया जिला पेशावर के तरक्याती फंड दूसरे अजला मुंतकिल किए जा रहे हैं। PTI के तीसरे दौरे हुकूमत में भी पेशावर मसाइल का गढ़ बना हुआ है। जिला पेशावर के मुख्तलिफ हलकों में तरक्याती कामों को मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। शहर में सफाई और सीवरेज का निज़ाम ठीक नहीं। बारिश के बाद सड़कें और गलियाँ तालाब का मंजर पेश करती हैं। सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर अब तक अमल दरामद न हो सका। जिला पेशावर के मसाइल के हल पर गौर न किया गया तो एहतजाज का ऑप्शन मौजूद है।
पाकिस्तानी लड़कियों को चीन स्मगल करने वाला मुनज़्ज़म गिरोह बेनकाब। पाकिस्तानी लड़कियों को शादी का झांसा देकर चीन भिजवाने वाले गिरोह के 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान की शनाख्त यूसुफ, अब्दुल रहमान और मोहम्मद नौमान के नाम से हुई। गिरफ्तार मुल्जिमान के साथ शादी के नाम पर स्मगल की जाने वाली लड़की को बरामद कर लिया गया। मुल्जिमान ने मुतासरा लड़की को शादी के नाम पर मुलाजमत का झांसा दिया था। इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक मुनज़्ज़म गैंग में मुतअद्दिद ख़वातीन भी शामिल। मुल्जिमान गरीब लड़कियों को चीनी शहरियों के साथ शादी पर आमादा करते थे। मुल्जिमान ने मुतासरा लड़की की वालिदा से 10 लाख में मामला तय किए। यूनान कश्ती हादसे का मुलजिम उस्मान जज्जा सियालकोट से गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मुलजिम यूनान कश्ती हादसे के बाद गिलगित बल्तिस्तान फरार हो गया था। मुलजिम उस्मान जज्जा ने कश्ती हादसे में जाम बहक नौजवानों को बैरून मुल्क स्मगल किया था। कश्ती हादसे के वक्त मुलजिम झगड़े के केस में सियालकोट जेल में था। डेर इस्माइल खान में 11 साला बच्ची को ज़बरदस्ती बनी की भेंट चढ़ा दिया गया। बगवानी शुमाली के इलाके में पंचायत का शर्मनाक फैसला। बच्ची के गरीब बाप ने जहरीली गोलियां खाकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। आदिल से पंचायत ने ज़बरदस्ती 7 लाख रुपए तावान भी लिया। बाप ने अपने आखिरी ऑडियो पैगाम में मुल्जिमान के नाम बता दिए। आदिल ने अपने पैगाम में कहा कि मुल्जिमान इनायतुल्लाह और फरीद समेत दीगर ने उनके साथ जुल्म किया। जुल्म करने वाले मुल्जिमान को मुआफ ना किया जाए। पुलिस ने वाक़े की रिपोर्ट दर्ज करके पंचायत, निकाह ख्वां और दीगर मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद का भाई हमसाये की फायरिंग से जाम बहक। मुश्ताक अहमद के भाई शकील अहमद को घर के सामने गोलियां मारकर कत्ल किया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल शकील अहमद पड़ोसी बाप और बेटे की सुलह कराने के लिए गए थे। मुलजिम ने पहले वालिद को कत्ल किया, फिर शकील अहमद पर गोलियां बरसा दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। उधर मकतूल शकील अहमद की नमाज जनाजा अबाई गांव अहद खान में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान, सिराजुल हक, असद कैसर और दीगर समाजी और सियासी रहनुमा शरीक हुए। हमास और इसराइल के दरमियान आज मुज़ाकराती बैठक होगी। फरीकैन के मुज़ाकराती वफूद कतरी दारुल-हुकूमत दोहा में मौजूद। अमरीकी सदर ट्रंप के नुमाइंदे विटकॉफ भी मुज़ाकरात में हिस्सा लेंगे। हमास का कहना है कि जंग बंदी के दूसरे मरहले पर बातचीत शुरू होने के मुस्बत इशारे मिले हैं। अमरीकी एलची एडम बोहलर ने मुज़ाकराती बातचीत को मुस्बत अमल करार दे दिया। कहा, हमास से अमरीका के बराह रास्त राब्ते पर इसराइली तशवीश को समझते हैं। हम अमरीकी हैं, इसराइल के एजेंट नहीं। हमारे अपने मकासद हैं। हमास से मुआहदा तय पा गया तो तमाम कैदियों की रिहाई मुमकिन होगी। उधर अमरीका ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में मुजाहिरों की क़यादत करने वाले फ़लस्तीनी को गिरफ्तार कर लिया। फ़लस्तीनी रहनुमा का अमरीका में मुस्तकिल रिहाइश का इजाज़तनामा मनसूख किया जाएगा। दूसरी तरफ इसराइल की जानिब से गजा मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। गजा पर बमबारी में 2 फ़लस्तीनी शहीद, 5 जख्मी। गजा जंग बंदी के आगाज़ से अब तक 116 फ़लस्तीनी शहीद और 490 जख्मी हो चुके हैं। चीन ने भी ट्रंप का गजा पर कब्जे का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। गजा की तामीर नौ के लिए मिस्री मंसूबे की हिमायत का ऐलान। चीनी वजीर खारजा वांग यी का कहना है कि गजा फ़लस्तीनी अवाम का है और ये फ़लस्तीनी सरजमीन का एक नाकाबिल तकसीम हिस्सा है। गजा की हैसियत में कोई भी जबरी तब्दीली नए इंतशार का सबब बनेगी। आलमी बरादरी गजा में मुस्तकिल जंग बंदी के लिए कोशिशें करेगी। फ़लस्तीनी तनाज़े का वाहिद हल 2 रियासतें हैं। यूक्रेन अमन मुज़ाकरात के लिए सऊदी अरब में आज इकट्ठा होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा आज से 12 मार्च तक सऊदी अरब का दौरा करेंगे। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक मार्को रूबियो यूक्रेनी हम मनसब से मुलाकातें करेंगे। मुलाकात में यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए तबादला ख्याल होगा। मार्को रूबियो सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से भी मिलेंगे। खबर एजेंसी का कहना है कि यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की भी आज सऊदी अरब पहुँचेंगे। ज़ेलेंस्की अमरीकियों से बातचीत में शिरकत नहीं करेंगे। अमेरिका में व्हाइट हाउस के करीब मुश्तबा शख्स की फायरिंग। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फायरिंग के वाक़े में किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। फायरिंग के वक्त सदर डोनाल्ड ट्रंप फ्लोरिडा में थे। रियासत इंडियाना से आने वाले शख्स की मुबैना तौर पर खुदकुशी की कोशिश। पुलिस एहलकार करीब पहुंचे तो मुलजिम ने आतिशगीर मादा फेंक दिया। अमरीकी पुलिस की फायरिंग से जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
जी। माह सयाम में दुनिया भर में इफ्तार दस्तरखानों की रौनकें बरकरार। अमेरिका, यूरोप और बरतानिया में भी इफ्तार पार्टियों का एहतमाम किया जा रहा है। मशरिकी लंदन की जामिया मस्जिद गौसिया ली ब्रिज रोड में इफ्तारी के स्टॉल्स तवज्जो का मरकज बन गए। अमेरिका में मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ लॉन्ग आइलैंड के ज़ेरे एहतमाम इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। ह्यूस्टन में पीपल्स पार्टी अमेरिका टेक्सास चैप्टर ने इफ्तार की मेज़बानी की। कायनात इत्तेफाकी तौर पर तख्लीक नहीं हुई। कायनात के फितरी कवानीन मुनज़्ज़म अंदाज में बनाए गए। यकीनन खुदा सबसे आला रियाजीदान है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइंसदान और माहिर फल्कियात की तहकीक डॉक्टर विली सॉन ने कहा कि कायनात के राजों को रियाजी के असूलों से खोला जा सकता है। डॉक्टर विली सॉन ने इसके लिए फाइन ट्यूनिंग आर्गूमेंट का नजरिया पेश किया। और चांद पर 4G नेट चलाने का तजर्बा इब्तदाई तौर पर नाकाम हो गया। अमरीकी खलाई इदारे और फिनलैंड की कंपनी नोकिया ने मुश्तरका तौर पर यह मंसूबा बनाया था। 6 मार्च को 4G नेट सिस्टम चांद की सतह पर कामयाबी से पहुंच गया। 4G नेट 25 मिनट तक काम करता रहा लेकिन बाद में बंद हो गया।